आज पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, डिटर्मिनेंट के त्रिभुज का क्षेत्रफल। मीनांट NANT मतलब सारणिक के सारणिक के त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत तरीके से पढ़ा होगा। सबसे पहले तो नवम पढ़ा होगा, क्या ये चीज पढ़ा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। उसी में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, सुनो। त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, हीरोन का सूत्र पढ़ा है फॉर्मूला, पता है फॉर्मूला क्या? हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा होगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। मतलब बता रहे देखो, अगर मान लो ये इस तरह का ABC त्रिभुज था, अगर इसकी भुजा दिया रहता ABC, तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पड़ा था। अरे उसको छोड़ दो ना, क्यों कर रहा है? चलो सुनो इधर देखो, अब यहाँ पे समझो, ये चीज पढ़ा, ये चीज पढ़ा। 10वां में जाने के बाद एक चीज और पढ़ा होगा, निर्देशांक वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 पढ़ा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ। 1/2 23 31 12 बताए थे। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस माइनस x2 प्लस होता है माइनस, यहाँ पे प्लस से होगा, ठीक है। उसके बाद x2 इंटू नहीं माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस x2 इंटू y3 माइनस y1, एक बाद क्या प्लस x3 y1 माइनस y2। हाँ सब जगह प्लस से पढ़ा था, क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था ना? लेकिन तो ये 3 बात त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे पहले पढ़ चुके थे, समझो इधर। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है किसका क्षेत्रफल? डिटर्मिनेंट का क्षेत्रफल। मात्र इसमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे, पूरा का पूरा 3 पॉइंट, क्या 4.3 होगा ना? 4.3 पूरा बन जाएगा। देखो तो हमें यहाँ पे सारणिक का अगर क्षेत्रफल चाहिए, जैसे मान लो लिखेंगे सारणिक के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो ना, समझो क्या करना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, मान लो जैसे ये कि ABC एक त्रिभुज है, ABC, ठीक है। इसका निर्देशांक मान लो x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2, इसका x3, इसका y3। मान लिए एक त्रिभुज ABC है, हमें इस त्रिभुज का, इधर समझो, इस त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। मतलब हमें निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो डिटर्मिनेंट का क्षेत्रफल, इतना चीज तो पहले से पता है। डिटर्मिनेंट का क्षेत्रफल निकालना सिंपल कर देंगे, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्र। क्या? हाँ नहीं, एक एक के लिखेंगे, रूल है, सूत्र याद रखेगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3।
अब इसको देखो, इसको सॉल्व करेगा ना ये बात आएगा। इसको अगर प्रूव करना हो तो प्रूव ये पहले से किया हुआ ही है। देखो अगर इसको हम क्या करते हैं, ये देखो C1 है ना, C1 के सापेक्ष प्रसरण कर दो इसको, C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, देखो प्रसरण करेंगे तो देखो 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 तो रहेगा ही ना, x1 देखो ये गया तो ये जाएगा ना, तो y2 माइनस y3 आ रहा है, नहीं प्लस माइनस माइनस ना, x2 लेंगे तो ये गया y1 माइनस y3। अब वहां पे उल्टा आ गया, उल्टा ये भी करेगा क्योंकि यहाँ पे हम सब प्लस में लिए थे ना, यहाँ पे हम सब प्लस में लिए थे ना। उसके बाद फिर प्लस x3 लेंगे तो ये गया y1 माइनस y2। अब यहाँ पे एक चीज दिक्कत हो गया, क्या, यहाँ पे देखो अगर इसे माइनस कॉमन ले लेंगे तब ये प्लस बन जाएगा, सबको प्लस है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसी को ना लिखे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, माइनस कॉमन लेंगे प्लस बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये उलट जाएगा, नहीं उलट जाएगा, y3 माइनस में प्लस बन जाएगा, y1 माइनस हो जाएगा, अब प्लस का x3 इंटू y1 माइनस y2। क्या ये चीज प्रूव नहीं किए थे, यहाँ पर हम प्रूव कर दिए, हो गया। तो हमें याद रखना है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इस फॉर्मूला का यूज करना होगा, ठीक है। अब बस हो गया, थ्योरी खत्म है, इस पे क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल सब लेंगे। अब इसमें तुमको एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा क्षेत्रफल जो होगा वो हमेशा मॉड में लेंगे। मॉड में तो जानता है, क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अब यहाँ पे समझो, अब तुम लोग यहाँ पे हम अभी क्या बता दिए, चलो इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको x3, तो त्रिभुज का शीर्ष है तो हम किसी को भी तो मान सकते हैं ना, जैसे इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं, वो भी तो कर सकते हैं। पहले मेरा x2 लिखने का मान है, y2 लिखने का मान है, 1 लिखना, पहले वो तो लिख देंगे। आप पता है जब किसी रो या कॉलम को चेंज करते हैं तो उसका मान ऋणात्मक हो जाता है, थ्योरी में लिखाए थे गुणधर्म में, तो आएगा तो ऋणात्मक, लेकिन लेना है क्या, धनात्मक हमेशा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, धनात्मक होता है, इसीलिए स्टार पॉइंट बना के लिखा देते हैं। लिखाना क्या, इस बात को छोड़िए, तो लो पेज लो, इतना ध्यान रखना है, नीचे गिर गया, इतना ध्यान रखना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक लेना है, ठीक है। माइनस में आएगा फिर उसको क्या कर देंगे, धनात्मक कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे x1 y1 एक लिखना है, हमारा मन है x2 y2, पहला शीर्ष इसको मान लेंगे, दूसरा इसको मान लेंगे, तीसरा इसको मानेंगे, वो भी तो कर सकते हैं ना, हाँ। चलो तो इस पे अब क्वेश्चन करें। अब देखो इस पे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, लिखा देते हैं, देखो ये नोट लिखना है, इसमें क्या, देखो लिखो, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है, ठीक है, इसीलिए क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है जिसे कोई पता नहीं कर पाता है, इसलिए हम सदैव सारणिक, हाँ सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं, सारणिक का मतलब धनात्मक मान लेंगे हमेशा, सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं, कभी भी माइनस में लेना ही नहीं है। दूसरा स्टार पॉइंट याद रखना है, यदि क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, यदि क्षेत्रफल दिया है या हो, क्षेत्रफल दिया हो तो गणना मतलब निकालना, गणना के लिए सारणिक
का धनात्मक और ऋणात्मक मानों का प्रयोग करेंगे, मानों का प्रयोग होगा। क्या समझा यहाँ पे? समझा? यदि क्षेत्रफल दिया रहेगा, ठीक है, अगर तुमको क्षेत्रफल दिया रहेगा तब जो बोलेगा कोई मान निकालना है, तब वहां पे क्षेत्रफल जो है प्लस में भी लेना पड़ेगा और माइनस में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वह संभवतः मान होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अभी करेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है, तीन संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? 0। याद रखना है, तीन संरेख बिंदु से बना क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? 0 होगा। संरेख मतलब समझता है क्या हुआ? मतलब एक के लाइन में एगो बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, बताओ त्रिभुज बना? जब त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, त्रिभुज बनेगा ऐसे? जब तीनों एक ही रेखा में होगा, त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 ही हो जाएगा ना। त्रिभुज बनेगा तब ना त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज कैसे बनेगा? जब तीनों बिंदु असंरेख रहेगा, मतलब एक बिंदु यहाँ पे रहेगा, एक बिंदु यहाँ पे रहेगा, एक बिंदु यहाँ पे रहेगा, तब ना त्रिभुज बनेगा, तब ना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा असंरेख। ये जो बिंदु है ये है संरेख, ठीक है। चलो इतना बात को लिखो, अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ऊपर वाला हो गया होगा, एक ऊपर वाला, तब तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है दिया हुआ है, ठीक है। लिखेंगे, क्वेश्चन है एग्जाम्पल 17 है ये, इस चैप्टर का एग्जाम्पल 17। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष 3,8 - 4,2, उसके बाद और 5,1 है, ठीक है। अब देखो, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज का जो है शीर्ष दिया हुआ है, मतलब शीर्षलंब तीनों दिया हुआ है। क्या इधर साफ करें? चलो, तो हम मान लेते हैं, देखो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, देखो हम मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष ए है, एक बी है और एक सी है। तो शीर्ष ए मान लेते हैं 3,8, समझो इधर, इसका शीर्ष मान लेते हैं -4,2 और सी का शीर्ष मान लेते हैं 5,1 एक है। हाँ, तो हम लिखेंगे यहां से, माना कि ए का शीर्षलंब मान ले कितना? 3,8, बी का -4,2 और सी का 5,1। अब यहां से तुम लोग तो ये चीज अब बता सकते हैं आसानी से, x1, x2, x3, y1, y2, y3, ठीक है। अब यहां से हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला 1/2 3 - 4 5 8 2 1 1 1 1। क्या इस डिटरमिनेंट का मान नहीं निकाल सकता है? किसी एक के सापेक्ष क्या कर दो, प्रसारण कर दो, C1 के सापेक्ष कर दो या C2 या R1 के सापेक्ष कर दो। R1 C1 के सापेक्ष इधर होगा, R1 सापेक्ष उधर होगा, नहीं होगा?
चलो तो इसको हम कर देते हैं, हाँ R1 एक कर देते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर चलो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं ना, क्या करेंगे देखो 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे पहले, ठीक है, बड़ा कोष्ठ देंगे ये ना, 3 को पकड़ेंगे, ये गया, ये गया, 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1, ठीक है, 3 का काम हो गया, -8 होगा क्योंकि यहाँ माइनस होगा, ये गया, ये गया, -4 गुना 1 -4, अब -1 गुना 5, नहीं 1 गुना 5 -5, ठीक है, उसके बाद फिर +1 लेंगे, तो ये गया, ये गया, इधर क्या बचा -4, -1, -4 गुना 1 -4 होगा, अब 5 गुना -10 हो गया। चलो इसको अब सॉल्व करो, 1/2, देखो यहाँ पे 2 में से गया तो 1 गुना 3 3, 5 4 9 9 8 72, माइनस गुना माइनस प्लस 72, उसके बाद माइनस 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 14 हो जाएगा, -10 -4 -14 गुना 1 तो माइनस का 14। अब क्या करो 72 3 75, 1/2, 72 3 75 में से 14 घटा दो, 75 माइनस का 14 करो, 1 61 तो आ जाएगा 61/2 वर्ग इकाई। आया तुम लोग का इतना, निकाल के देखो, ठीक है, 61/, ये है। अब इसी में देखो, इसी में क्या क्या टाइप पूछ सकता है क्वेश्चन, अब इसमें से ऐसे पूछ सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तुमको दिया रहेगा, अब बोलेगा के का मान निकाले, नहीं क्षेत्रफल दिया रहेगा, के का मान समीकरण से निकल जाएगा ना, जिस तरह से 10वां हम निकालते थे ना के का मान, वो इस तरह से निकाल जाएगा। या तो ऐसे पूछेगा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज संरेख है या नहीं है, तो त्रिभुज संरेख होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, 0, एक कंडीशन मात्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम 0 कर ना दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, संरेख हो गया, बस इसी टाइप से क्वेश्चन भी करेगा। एक नया टाइप का एक क्वेश्चन है जिसको सबसे पहले ये बोल रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके ए और बी को जोड़ने वाले रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको बना ले। देखो मान लो एक रेखा ए है, इसको जोड़ने वाला रेखा मान लो ए भी बन गया, बी है, ए का निर्देशांक कितना 1,3, बी का निर्देशांक है 0,0, ठीक है, 0,0 है, तो बोल रहा है इसको जोड़ने वाले रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो मान इसमें एक बिंदु मानना पड़ेगा, कोई बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु P मान लो यहाँ पे है, जिसका निर्देशांक x, y है, तभी समीकरण निकलेगा x y के फॉर्म में। एक बिंदु P मान लिए, इसका समीकरण एक निर्देशांक मान लिया x, y है। अब क्या कर दो यहाँ से, अब यहाँ पे समझो क्या चीज, क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा पे नजर आ रहा है, तो क्या होगा, इसका मतलब ए पी बी का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा 0, नहीं पता है, लिखेंगे माना कि वही ना, क्लियर हो जाएगा। अब P बराबर मान ले x, y एक बिंदु है, ठीक है, और लिखेंगे चूंकि बिंदु A, P, B संरेख है, संरेख है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी कितना हो जाएगा 0। तो एरिया ऑफ त्रिभुज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या होगा 0, ये x1 कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ ऐसा करो, ठीक है, हाँ, तो 1 x 0 होगा ना, 1 x 0 3 y 0 1 1 1, ठीक है।
बराबर किसके होगा? जीरो का। यही समीकरण निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये R3 में दो जीरो नजर आ रहा है, बताए थे जिसमें दो जीरो नजर आएगा उसको हल करना आसान होता है, तो R3 के सापेक्ष प्रसरण कर दो, क्योंकि तब क्या होगा, दो जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे R3 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, प्रसरण कर दो। एक ये तो प्लस ही होता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस ही होता है यहाँ पे। हाँ हाँ, 1/2 ले लो, 1/2 क्यों लेगा, 1/2 जो गुना जीरो हो जाएगा। अब समझा ना, ये 2 भागा में गुना में 2 गुना जीरो, जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक को लेंगे तो ये गया, ये गया, तो क्या बचा, 3 गुना वाई, वाई 1 गुना वाई, वाई माइनस 3x बराबर में 0। तो y बराबर, y माइनस 3x बराबर क्या होगा, 0। तो 3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x। ये समीकरण निकालना था। ये हो गया पहला भाग हमारा, क्या हो गया, यहाँ तक हमने समीकरण निकाल के इसको दिखा दिया। अब हमें k का वैल्यू निकालना है। चलो यहाँ तक पहले लिखो। चलो देखो अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। क्या है दूसरा पार्ट में, बोल रहा है k का मान निकालना है, ठीक है। तो k का मान निकालने के लिए, और यहाँ पे शुरू में लिखाए हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया रहेगा तो उसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेना है। देखा थे ना थ्योरी में अभी तुरंत इससे पहले। यहाँ पे k का वैल्यू दिया हुआ है और एक बिंदु भी दे दिया है, बिंदु D, मतलब यहाँ पे इसको मिटा देना। चलो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये ऐसे बोल दिया गया है कि एक ABD बन रहा है। क्या सब बन रहा है, A, मान लो ये A है, ये B है और ये D है। इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। A का निर्देशांक कितना है, 1,3, B का 0,0 ना, और C का D ना, D का दिया है K,0। ऐसे हमें K का वैल्यू निकालना है, ठीक है। K का D इससे निकालना है। तो देखो हमें दिया है क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD दे दिया है कितना, 3 वर्ग इकाई। हम बताए हैं जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो दोनों मान लेना पड़ेगा। हाँ अब बताओ दोनों मान क्यों यहाँ पे लेना पड़ा, यहाँ पे इसीलिए दोनों मान लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे k का मान, तो k का मान फिक्स थोड़ी है कि यहाँ पे प्लस ही आएगा। ये तो बदल सकता है ना, नहीं माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही ना। लेकिन एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, तो x1 x2 x3, 3 ने वर्ग दिया है। अरे क्यों ऐसे करता है तुमने, देखो सही गड़बड़ा गया, सही करो बेवकूफ। एक बार समझ में आना चाहिए, दिमाग नहीं है रे, बार बार परेशान करता है तुम मुझे। सर जियो परेशान चलो देखो ध्यान, चलो इधर समझो। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और ये बराबर होगा किसके, प्लस माइनस 3 के। लाइट क्यों बंद किया, अब यहाँ पे देखो समझो, क्या इसको हम एक काम करते हैं, देखो 1 0 के 3 0 क्या 0 1 1 1 हो गया। अच्छा 1/2 भूल गया, 1/2 बराबर प्लस माइनस 3, ठीक है ना। ये x1 ये x2 x3, 1 0 के 3 0 0, ठीक है। अब प्रसरण किसके सापेक्ष करेगा, आसान होगा, C2 के सापेक्ष कर देंगे। इसका चिन्ह माइनस होता है, माइनस लेके कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे अब C2 के सापेक्ष प्रसरण
करने आएगा सबसे, लेकिन ये आसान हो गया ना। अब यहाँ पे क्या -3 लेना पड़ेगा, पहले 1/2 तो हाई है ना, माइनस का 1 प्लस का 1/2 पहले से हाई 1/2 इंटू माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस होता है, -3 इसको लिया तो ये गया ये गया, 1 गुना 0 0, 0 माइनस 10 अच्छा ये गया और ऊपर लगा के ये ऊपर वाला गया, तो 0 गुना 1 0, 0 और माइनस का के बराबर क्या इसके होगा, ये प्लस माइनस 3 के, इसको लेते आना है। अब यहाँ पे देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +3k/2 आएगा बराबर प्लस माइनस 3। अब एक बार के का मान एक बार 3 प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, 2 आंसर आएगा, नहीं आएगा? तो इसका 2 का आंसर आएगा। एक बार अगर हम यहाँ पे 3k बराबर 3k/2 बराबर क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 3 से 3 गया, एक बचा, 1 गुना 2 क्या होगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। एक बार क्या करो 3k/2 बराबर -3 ले लो, तो 3 से 3 गया, -1 बचा, तो k इक्वल टू -2। एक बार k का वैल्यू कितना आएगा, प्लस का 2, एक बार k का वैल्यू +2, एक बार k का वैल्यू -2। अब हाँ परासरण कहा किया, परासरण किया C2 के साथ, ये C2 है ना, तो इसका चिन्ह माइनस होता है, तो -3 लिए। अब बाद में ये दोनों तो 0 भी हो जाएगा, प्लस 0 लिख के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो चलो यहाँ तक लिखो। अब प्रश्न वाली 4.3 का सभी क्वेश्चन बन जाएगा, इसको बना के लाना है, ठीक है।